इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं ये सीवीपी एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। जैसे कि हर वीडियो ऑफ F5 में मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो उसकी बिजनेस को, उसकी सर्विसेज को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप वो समझ गए तो आपको डेटा समझने में और रिलेशनशिप बनाने में, डेटा रिटेन करने में और assumptions लेने में बड़ी आसानी होगी। So let's start. Health Nuts is a fitness center offering pay-as-you-go gym facilities. Pay-as-you-go gym facilities का मतलब है कि फिक्स मंथली पेमेंट नहीं है। जब आप आओगे, विजिट करोगे, पे करो, जिम करो और जाओ। So pay when you are using. Don't pay when you are not using the facility. So this is what is pay-as-you-go. It has a fully fitted gym with the capacity to accommodate 200 users at one time. It has It also has 100 car parking spaces and an on-site cafe, both of which are only for customers using the gym. The fitness center has shower facilities for customers and Health Nuts provides all customers with a clean towel to use on entry. It is open for 360 days a year from 7 a.m. till 9 p.m. Customers pay $8.4 for access to the gym for 1 hour plus unlimited time in the cafe. If अच्छा, ये जो $8.4 पर कस्टमर पे करता है वो 1 घंटा जिम करता है और चला जाता है। अब इसमें अगर आपको बिजनेस समझ गए हो कि बिजनेस क्या है, जिम है, तो जिम में यूजुअली क्या होगा कि एक टाइम होगा जिसके दौरान वो बंदा आता है और एक्सरसाइज करके जाता है। तो वहाँ वो टाइम दिया हुआ है एक बंदे का 1 घंटे का, यानी एक बंदा आता है, $8.4 पे करता है, उसके बाद 1 घंटा जिम करके चला जाता है और उसके बाद हो सकता है वो कैफे में बैठे तो कैफे में बैठ सकता है अनलिमिटेड टाइम। If customers want to use the car park, they have to pay an additional $1 per visit, and 80% of visiting customers use the car park facility. तो अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी लेकर आता है और कार पार्किंग इस्तेमाल करता है तो एडिशनल $1 भी देने पड़ेंगे, लेकिन सारे लोग लेकर नहीं आते। ऑफ द टोटल कस्टमर्स 80% लोग जो है ना वो गाड़ी लेकर आते हैं। Health Nuts has been monitoring the number of customers attending throughout each day for the month of June, which was considered to be an average month for which Health Nuts was open for 30 days. It has determined that an average number of customers pay per day is 330. तो रोजाना 330 लोग विजिट करते हैं, वही वो जो एक घंटा जिम कर रहे होंगे हर बंदा। With 40 of these customers attending during the time from 9 a.m. to 5 p.m. उसमें से 40 कस्टमर्स ऐसे हैं जो 9 से लेकर 5 p.m. में आते हैं और बाकी जो 290 कस्टमर्स बनते हैं वो इसके अलावा के टाइमिंग में आ रहे होते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ द फिटनेस सेंटर फॉर जून एक्सक्लूडिंग द कैफे, ये कैफे की कॉस्ट में नहीं है, जिम की है। हैव अच्छा, उसके अंदर पार्किंग की भी कॉस्ट शामिल होगी बट सिर्फ कैफे की कॉस्ट नहीं है। Also have been recorded analyzed as follows: fixed cost per month 48,000, variable cost per customer 1.2. On average half of the customers also used the cafe in June, जितने 330 थे उसका हाफ, एंड उनमें से हर बंदे ने ऑन एवरेज $2.2 खर्च किया। और ये जो $2.2 हर बंदे ने खर्च किया है उसमें से 60% हर बंदे ने खर्च किया ड्रिंक्स पर और उसमें से बचत होती है 60%। जबकि बकिया यानी $2.2 का जो 40% है वो उन्होंने खर्च किया फूड वगैरह खाने में, और फूड के वाले में से इसको 40% कंपनी को यानी जिम को बचत होती है। एंड जो कैफे की फिक्स कॉस्ट है वो 3600 पर फॉर द मंथ है। Now there is another proposal for Crash. Crash proposal, Crash basically एक नर्सरी को कहते हैं जहाँ छोटे बच्चे डे केयर जैसा होता है, तो उस तरह की चीज़ को कहते हैं जहाँ छोटे बच्चों को छोड़ दिया जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। After reviewing all of the above information, the manager of Health Nuts has put together a proposal to close the cafe at the fitness center, यानी इसको जो कैफे है उसको क्लोज कर दें and convert it into Crash for children. This would mean that parents could leave their children in the creche whilst they use the fitness center between the hours 9 a.m. to 5 a.m. only, and the charge for the creche would be $4 per child per hour. Okay, so इसके लिए $4 per child
पर आवर चार्ज किया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। Initial research suggests that the customers have an average of 2 children each, यानी जितने भी लोग फिटनेस के लिए आएंगे उनमें से ऑन एवरेज हर बंदे के साथ 2 बच्चे होंगे। The crash is expected to attract new customers. इस सर्विस की वजह से नए कस्टमर्स आएंगे and increase the average number of customers between 9 AM and 5 PM by 300%। ये 9 से 5 के बीच में जो कस्टमर्स आएंगे वो 300% बढ़ जाएंगे। 300%, यानी अभी 40 थे ना, 40 थे 9 to 5 के बीच में, तो 300% का मतलब है 120 एडिशनल कस्टमर्स आ जाएंगे 9 to 5 के बीच में। ओनली दीज न्यू कस्टमर्स विल यूज द क्रैश फैसिलिटीज, और ये जो क्रैश की इनकम होगी ये सिर्फ उन नए 120 कस्टमर्स से आएगी। ऑब्वियसली वो जिम भी करेंगे और जिम की जो पेमेंट है वो भी मिलेगी, और इन 20 लोगों के जो बच्चे होंगे दो दो यानी 240 वो क्रैश में आएंगे और क्रैश के अंदर उनसे इनकम जनरेट की जा रही होगी। ओनली दीज ओके। कार पार्क यूजेज इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू बी 80%। कार पार्किंग वही 80% लोग ही हासिल कर रहे होंगे, यानी जो पहले 330 का 80% था, अब ये जो 120 न्यू लोग आ रहे हैं इनका भी 80% लोग ही कार पार्किंग यूज करेंगे। एंड फिक्स कॉस्ट जो इस सर्विस की होगी वो होगी $8,000 per month, and variable cost will be 0.5 per child per hour. So this is the whole scenario. Now what are we supposed to do is calculate both the number of customers health nuts need to break even and the margin of safety as a percentage for the month of June, gym का अलग और कैफे का अलग। फिर explain what each of your calculations in A tells health nuts about the performance of the gym and the cafe, and C calculate the budgeted total weighted average contribution to sales ratio and the budgeted profit per month for health nuts if it closes the cafe and opens a crash instead. Okay, so सबसे पहला काम है हमें ब्रेक इवन यूनिट्स निकालने हैं जिम के और कैफे के अलग अलग। सो कैफे के लिए कितने होंगे और जिम के लिए कितने होंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। सो आपको पता है कि अगर ब्रेक इवन नंबर ऑफ कस्टमर्स आपको निकालना है तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला यूज होगा जिसमें फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया जाएगा, और यहाँ ज़ाहिर यूनिट जो है वो आपके कस्टमर्स हैं तो कंट्रीब्यूशन पर कस्टमर से डिवाइड किया जाएगा। सो लेट्स पुट इन द वैल्यूज। सबसे पहले हम जिम की बात कर रहे हैं, और हम जिम के लिए क्या बात कर रहे हैं, हम पार्ट ए कर रहे हैं ब्रेक इवन and margin of safety percentage. So first let's talk about gym की okay, total fixed cost पहले लिख लेते हैं, वो आसान है पिक करना। total fixed cost because break even के लिए we will be needing total fixed cost, and total fixed cost is $48,000 for gym। ये जिम और पार्किंग की कॉस्ट है, सो $48,000। ओके, उसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, यानी बचत चाहिए हमें जिम से। अच्छा, अब जिम का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप जिम से टोटल सेल्स कितनी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, 330 कस्टमर्स हैं एक दिन में। ठीक है, तो टोटल कस्टमर्स 330, ओके, और जिम सेल्स 330 इंटू $8.4, ये सेल्स है $8.4। ये हो गया आपके पास जो जिम से 330 कस्टमर से एक दिन में सेल्स जनरेट हो रही है वो है ये। सो ये आ गई जिम से जो सेल्स हो रही है वो। पार्किंग की सेल्स, पार्किंग की सेल्स एक कस्टमर्स, टोटल 330 कस्टमर्स हैं जिसमें से सिर्फ 80% लोग पार्किंग इस्तेमाल करेंगे। सो जब मैं इसका 80% लूंगा तो नंबर ऑफ कस्टमर्स जो कि पार्किंग इस्तेमाल करेंगे वो आ जाएंगे, और उनमें से हर बंदे से ऑन एवरेज $1 लिया जाता है पार्किंग चार्जेस, $1। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी सेल्स आ गई फ्रॉम पार्किंग। सो जिम की पार्किंग प्लस नॉर्मल सेल्स दोनों आ गई हैं,
ऐड कर लेते हैं 3036। अब इसमें से हम देखते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट $1.2 पर कस्टमर है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कस्टमर है 330। सो $396 हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इस लेवल पे। सो द टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 3036 माइनस 396। सो $2640 का कंट्रीब्यूशन जनरेट किया जा रहा है इस वक्त 330 कस्टमर्स से। तो एक कस्टमर से यानी कंट्रीब्यूशन पर कस्टमर कितना होगा, 2640 डिवाइड बाय 330, $8। इसका मतलब हर कस्टमर से हम ऑन एवरेज $8 का कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं। अब फिक्स कॉस्ट है 48,000 और हर कस्टमर से ऑन एवरेज हम $8 जनरेट कर रहे हैं। तो ब्रेक इवन कस्टमर्स, कितने कस्टमर चाहिए होंगे 48,000 कवर करने के लिए पूरे महीने में? अगर एक कस्टमर से मैं $8 ले रहा हूं तो मुझे कितने कस्टमर्स या कितने विजिट्स जनरेट करने पड़ेंगे कवर करने के लिए? 48,000 डिवाइड बाय 8, 6,000। ये आ गया आपका ब्रेक इवन कस्टमर्स ऑफ जिम, ये जिम की कॉस्ट कवर करने के लिए। सो 6,000 कस्टमर्स चाहिए होंगे हमें अपने ये 48,000 कवर करने के लिए। ठीक है, सो ये तो हो गया जिम का। अब आ जाते हैं कैफे। अब कैफे से कितना जनरेट कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। कैफे में उसने कहा हाफ ऑफ द कस्टमर ऑल्सो यूज द कैफे इन जून। सो कस्टमर्स 330 का हाफ डिवाइड बाय 2, 165। ठीक है, अच्छा एक चीज हम और कर लें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यहीं पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। पूरे महीने में हमें 6,000 कस्टमर्स चाहिए ब्रेक इवन के लिए, और इस वक्त बजटेड, इस वक्त जो कस्टमर्स हैं, नंबर ऑफ कस्टमर जो इस वक्त हैं वो कितने हैं? दिन के कितने थे? 330। एक दिन में 330 विजिट्स थे, तो पूरे महीने में 30 डेज थे उसने कहा है। तो टोटल पूरे महीने में विजिट्स कितने हो जाएंगे? 9,900। सो टोटल विजिट्स जो इस कस्टम कंपनी के हुए हैं पूरे महीने में वो 9,900 है, जिसमें से ब्रेक इवन कस्टमर जो हैं वो आपके 6,000 है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज निकालने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, 9,900 माइनस 6,000। सो अगर कोई जिम 9,900 विजिट्स जनरेट कर रहा हो एक महीने में और 6,000 विजिट्स पे उसका ब्रेक इवन होगा, तो ऊपर का जितना भी सेल्स है वो उसका ब्रेक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 3,900। और इसको परसेंटेज में दिखाने के लिए हमें इसको टोटल नंबर ऑफ विजिट्स से डिवाइड करना पड़ेगा। सो द परसेंटेज विल बी 39.39%। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया जिम का। अच्छा अब यहाँ जाते हैं, इनके कस्टमर्स जो कैफे के हैं वो हाफ हैं 165। ओके, और एक कस्टमर से कितनी बचत हो रही है? सो सबसे पहले देखते हैं जो फूड ड्रिंक्स हैं उससे कितनी बचत हो रही है, यानी हम कंट्रीब्यूशन निकालना चाह रहे हैं ड्रिंक्स का। सवाल ये कह रहा है कि ऑन एवरेज एक बंदा $2.2 खर्च करता है कैफे में, $2.2, जिसमें से 60% जो है वो ड्रिंक से ताल्लुक रखता है। सो 2.2 इंटू 60%, ये वो अमाउंट है जो आपने ड्रिंक्स पे खर्च की। अच्छा अब जाहिर है उस ड्रिंक की वेरिएबल कॉस्ट वगैरह भी होगी, और उससे जो बचत हो रही है वो कह रहा है 60% बचत होती है। प्रॉफिट मार्जिन यानी 60% बचता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60% से एक दफ़ा फिर। तो 2.2 में से 60% जो स्पेंड हुआ है वो ड्रिंक्स पे हुआ है, और उसमें से 40% कॉस्ट है और 60% बचत है। तो $0.792, इसका मतलब ड्रिंक से बचत हो रही है कंपनी को खर्चा मर्चा माइनस करने के बाद। और इसी तरह कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फूड, वो कह रहे 2.2 का
40% है स्पेंडिंग, और उसमें से बचत जो है वो भी 40% है। यहाँ लिखा हुआ है द रिमाइंडर, यानी 60% का रिमाइंडर 40% होता है, और उसमें से बचत बचत भी 40% है। सो ये 0.352 आ गया। सो यानी जो $2.2 की स्पेंडिंग एक कस्टमर कर रहा है फूड और ड्रिंक्स में मिलाकर, उससे कंपनी को कंट्रीब्यूशन पर कस्टमर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 0.35 प्लस 0.79, $1.14। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैफे की फिक्स कॉस्ट जो है वो है 30। फिक्स कॉस्ट कहाँ है, फिक्स कॉस्ट ऑफ द कैफे 3600 पर मंथ। सो 3600 पर मंथ है। तो ब्रेक इवन जो है नंबर ऑफ कस्टमर 3600 डिवाइड बाय 1.14, ये आ गया 3147 कस्टमर्स, यानी कैफे में उसको 3147 कस्टमर्स चाहिए टू अचीव ब्रेक इवन। और एमओएस के लिए ये पूरे महीने का है ना 3147। इसी तरह एमओएस के लिए जो कस्टमर एक दिन का विजिट था इनका वो 165 था हाफ, और आप यूं समझ लो टोटल विजिट्स अगर एक दिन में 165 कस्टमर्स थे तो 30 दिन में कितने, 4950। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी इस बिजनेस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, उसके इतने विजिट्स हो रहे हैं, इतने विजिट्स पर उसका ब्रेक इवन है। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन विजिट्स या इन कस्टमर्स आ जाएगा, और डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स जो आपकी हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगी। यानी इनके पास, कैफे वालों के पास जो मार्जिन है वो 36.43% है। सो ये पार्ट ए हो गया, और बी और सी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।